इस वीडियो में बात करते हैं राजा वीरभद्र सिंह के बारे में। राजा वीरभद्र सिंह कृष्ण वंश के 122वें राजा थे। उनका जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सराहन में राजा पदम सिंह और रानी राजमाता शांति के घर हुआ। भारत के संविधान में 26वें संशोधन के द्वारा राजकुमारों के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया और उनकी उपाधियों की आधिकारिक मान्यता समाप्त हो गई। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला के मशहूर स्कूल सेंट एडवर्ड स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अपनी BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। दिल्ली में उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1961 में राजा वीरभद्र सिंह को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उनके प्रोत्साहन से राजा वीरभद्र सिंह ने अपना बाकी का जीवन हिमाचल की जनता और देश की सेवा में लगा दिया। 1962 में राजा वीरभद्र सिंह को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। राजा वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक, 6 बार मुख्यमंत्री, 5 बार लोकसभा सांसद और 4 बार हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हिमाचल में राजनीति और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने में राजा वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा। पहली बार अक्टूबर 1983 में हुए उपचुनाव में उन्हें जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया और 1985 के चुनाव में उन्होंने फिर से उस सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद 1990, 1993, 1998, 2003 और 2007 में उन्हें रोडू निर्वाचन क्षेत्र से और 2012 में उन्हें शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। 1998 से 2003 तक राजा वीरभद्र सिंह राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे और 1977, 1979, 1980 और 26 अगस्त 2012 से दिसंबर 2012 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1983, 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2009, 2012 और 2017 में राजा वीरभद्र सिंह विधायक रहे और 1983, 1985, 1993, 1998, 2003 और 2012 में राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के पद पर रहे और 1962, 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा सांसद बने। 1977, 1979, 1980 और 2012 में राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। मंडी संसदीय क्षेत्र से राजा वीरभद्र सिंह ने 5 बार चुनाव लड़ा, लेकिन 1971 के चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से 71.95% सर्वाधिक बहुमत प्राप्त कर जीत हासिल की। राजा वीरभद्र सिंह 1976 से 1977 तक इंदिरा गांधी की केंद्रीय सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री बने और 1980 से 1985 तक उद्योग मंत्री रहे। 22 मई 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राजा वीरभद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 2009 से जनवरी 2011 तक राजा वीरभद्र सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया और इसके बाद इन्होंने जून 2012 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के पद पर कार्य किया। साल 1976 में राजा वीरभद्र सिंह यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के लिए भारतीय डेलीगेशन के सदस्य भी रहे। राजा वीरभद्र ने अपने कार्यकाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। 1995 में राजकीय महाविद्यालय पालमपुर की घोषणा की, जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम दिया। राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में राज्य में 125 कॉलेज बने और बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हिमाचल प्रदेश को भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए और उनके प्रस्ताव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2007 में स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल प्रदेश को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। राजनीति के अलावा वे कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जैसे इंडो सोवियत मैत्री सोसाइटी और फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन से जुड़े और हिमाचल प्रदेश के संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे और 8 जुलाई 2021 को IGMC शिमला में इनका देहांत हो गया।